साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो रामनवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष है दोस्तों। आज मतलब 11:15 बजे से नवमी शुरू हो रही है और पूरे देश में आज भी और कल भी दोनों दिन रामनवमी की पूजा होगी। तो ऐसे में खुशखबरी कैसे ना हो दोस्तों। आज तो मैं अपने से जुड़ी हुई एक खुशखबरी आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई एक खुशखबरी बताता हूं। और साथ ही दोस्तों, इस देश को प्रधानमंत्री मोदी ने 9 खुशियां दी है, 9 गुड न्यूज सौगात दी है। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। भाई, ईरान युद्ध के बीच आप तबाही की खबरें तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरी होता है दोस्तों कि अच्छी खबर, और खास करके तब जब हमारे सबसे पवित्र त्योहार के समय ये खबर आ रही हो, तो जरूर देखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक जय सिया राम, जय श्री राम लिखिएगा। और जो सबसे पहले मेरे से जुड़ी हुई अच्छी खबर है, मैं 9 खुशखबरी दिखाऊंगा सौगात, लेकिन पहले मैं अपने से जुड़ी हुई एक जानकारी दे देता हूं कि इस चैनल को आपने इतना प्रेम और स्नेह दिया है दोस्तों। 19 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मतलब अब 2 मिलियन में सिर्फ 1 लाख बचा है। अब ये सिर्फ आपके प्रेम और स्नेह से संभव हो पाया है दोस्तों, वरना मैं कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकरिंग नहीं की। मैंने रिपोर्टिंग 1-2 बार किया है। मैं डेस्क में बैठ करके एडिटोरियल चीज़ों को देखता था, बड़े पोजीशन पे रहा हूं, लेकिन ये आप समझिए, आपका प्रेम और स्नेह है कि मैं एंकर भी बन गया। अब इस पर तो आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। आप भी शुभकामनाएं दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको रामनवमी के अवसर पर 9 सौगात दिखाने जा रहा हूं। गिनती से दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर दिखाता हूं। यह भी अभी की खबर है। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका का सबसे बड़ा जो समूह है दोस्तों, जो अप्रूवल रेटिंग देता है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर हैं, 68%। आप इसमें अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ढूंढिए, सब 50 से नीचे हैं। बड़े बड़े देशों के स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राजील, इटली सब नीचे हैं। फ्रांस वो तो 17% है, जर्मनी 20%। सारे नेताओं का दुनिया आश्चर्य से देख रही है। ये सौगात से पहले का ट्रेलर दिखा रहा हूं। एक बुरी खबर क्या कहें, एक चिंता करने वाली खबर, चिंता पैदा करने वाली खबर, वो भी दिखाता हूं। फिर रामनवमी के 9 बड़ी जो खुशखबरी है वो दिखाता हूं। एक बाइट सुनाना चाहता हूं दोस्तों। उससे पहले यह हम सब के लिए सचेत करने वाली खबर है। एक साहब हैं इंजीनियर राशिद, बारामूला से सांसद हैं, जेल में रह हैं क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं इनके खिलाफ। संसद पहुंचे, संसद के लिए तो मिल ही जाता है। ये जनाब ईरान पर बोल रहे थे। बोलते बोलते ये बोल रहे हैं वहां बहुत जख्मी हो गए, ये हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर बोलते हैं कि हमारे कश्मीर के लोगों ने बड़ा दान दिया है। चलिए, फिर बोलते हैं कि हम अपनी तनख्वाह का 1 महीना ईरान को देंगे। लेकिन ये जनाब को तब दर्द नहीं उमड़ा जब पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की गई, तब इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। जरा ये बयान सुन लीजिए, फिर मैं 9 खुशखबरी आपको एक एक करके दिखाता हूं। सुन लीजिए। कश्मीर के लोगों ने वहाँ के मजलूम लोगों के लिए कल जो जख्मी हुए, जो बच्चियां वहाँ पर स्कूल में मरी, उनके लिए करोड़ों रुपया जमा किया। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और अपनी 1 माह की तनख्वाह मैं लिखूंगा, यहाँ पर एक लेटर भी दे दूंगा, वो भी ईरान के उस स्कूल की तामीर के लिए दी जाए जहाँ 162 बच्चियां मरी। मैं अपने 1 महीने की सैलरी वहाँ डोनेट करता हूँ। इंजीनियर रशीद पर आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। अब आइए अच्छी खबर एक एक करके रामनवमी के शुभ अवसर पर सुना रहा हूं। सबसे लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। S&P ग्लोबल, ईरान युद्ध चल रहा है ना, सबकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ढह रही है। अनुमान की भी जरूरत नहीं, ढह रही है, सब हो रहा है। भारत के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर है उसका अनुमान ऊपर कर दिया। गजब, दुनिया लुढ़कती है आपदा में, भारत जो है ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है भाई? ऐसे ही मैंने आपको मॉर्निंग कंसल्ट का नहीं दिखाया दोस्तों, क्यों प्रधानमंत्री मोदी का जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऊपर है। इसकी वजह है कि वो मेहनत करते हैं,
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है। और क्या कहा है? निजी खपत, निवेश और निर्यात वृद्धि प्रमुख चालक रहेंगे। कितना बढ़ाकर किया यह भी जानना चाहिए। 7.1% कर दिया है, 7.1%। मतलब पूरी दुनिया में ईरान युद्ध की वजह से वित्तीय दबाव है, बोल रहा है ये एजेंसी बताती है कि भारत में भी दबाव है, लेकिन अनुमान बढ़ा दिया। खुशखबरी है ना दोस्तों। अब सवाल है क्यों ये खुशखबरी है, क्यों ये अच्छी खबर दी गई है, उसकी वजह बताता हूं। अच्छी खबर नंबर 2 गिनती से बता रहा हूं आपको। रामनवमी के दिन 9 खुशखबरी आपको दिखा रहा हूं। नवरात्रि की पूजा करते हैं ना हम लोग। अब आप देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है दोस्तों। लगातार कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जाता है, हमको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। सरकार ने कहा है कि देश में जहां भी लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मत कीजिए। जो जैसे चलता है वैसे चलने दीजिए। ना तो इस देश में तेल की कमी है, ना गैस की कमी है, पर्याप्त सप्लाई है। और इतना ही नहीं, यह भी कहा कीमत में भी कोई बदलाव नहीं होगा। देश में पर्याप्त कच्चे तेल का स्टॉक है, पेट्रोलियम, डीजल, कहीं कोई कमी नहीं। घबराहट करेंगे, लाइन में लग जाएंगे 2-2 घंटे के बाद, मिल तो रहा ही है आपको, तो काहे लाइन में लग रहे हैं भाई। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों। सुजाता शर्मा संयुक्त सचिव हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की। सिर्फ लाइन सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम ये जो जबरदस्ती जाके लाइन में लग जाते हैं वो उचित है क्या। जरा सुनिए। देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। देखा आपने दोस्तों, इसमें कई सारी बातें हैं। पैनिक क्रिएट मत कीजिए, अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। ये जो राहुल गांधी और बाकी लोग बोल रहे हैं बढ़ जाएंगे, मत कीजिए। कोई कमी नहीं। नरेंद्र गायब और पता चला सिलेंडर गायब। आप सिर्फ समझिए लोगों को भयभीत करने के लिए ये किया जाता है। अब देखिए, ये जो भ्रमित किया गया, इसी चक्कर में मैं कई जगह देख रहा था कि दाम बढ़ा दिए खाने पीने का। क्या लगा दिया? गैस सरचार्ज। तीसरी अच्छी खबर इसी से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो बोलते हैं, हम बात करते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं, सरकार क्या देखती है? देखती है, बिल्कुल देखती है। आप जो ये कमेंट भी करते हैं ना, ये भी सरकार देखती है, क्योंकि सरकार सचेत है। इसलिए नहीं कि निगरानी कर रहे, इसलिए कि भैया हमारी कमी क्या है, ये सरकार सुधारती है खुद को। और आप देखिए, जो हम और आप बात कर रहे थे कि कई लोगों ने सरचार्ज लगा दिया है कि गैस सरचार्ज, गैस के नाम पे कई लोगों ने। नई खबर यह है दोस्तों, तीसरी अच्छी खबर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, इसने एक चेतावनी जारी की है देश भर के होटल और रेस्तरां को कि अगर आपने ईंधन लागत वसूली या LPG शुल्क के नाम पर कोई शुल्क लगाया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अनुचित व्यापार गतिविधि है। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार गतिविधियां करार दिया है और बताया है कि मेन्यू में जो सरकार ने टैक्स लगाया है सिर्फ वही लगाया जा सकता, और अगर किसी ने भी लगा दिया और अगर संज्ञान में मामला आ गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मैंने जो दूसरी खबर दिखाई थी यही था ना कि सरकार ने ऐड नहीं किया है, दाम नहीं बढ़ाया, तो तुम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए, भ्रमित करने के लिए। ये तीसरी अच्छी खबर है। चौथी अच्छी खबर दोस्तों, भाई ये पता है कि हमारे लिए दिक्कतें हैं, हमारे क्या पूरी दुनिया के लिए दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों, गैस को लेकर के भारत के लिए बहुत बड़ी खबर, भारत को सबसे बड़ा गैस सप्लायर मिल गया है। एक तरफ संकट है, दूसरा रास्ता, एक रास्ते बंद हुए, 10 रास्ते खुल गए। ये होता है ना। और ये कौन है? अर्जेंटीना, जो इस मुसीबत में
सबसे अच्छा दोस्त बन करके उभरा है। अर्जेंटीना ने जो भारत को सप्लाई मिलती है एलपीजी की, वो बढ़ा दी है। बढ़ाई कितना है ये भी समझिए। 2025 में दोस्तों जानते हैं कितना दिया था अर्जेंटीना ने भारत को? 22,000 टन। 22,000। ये 2025 की, पिछले साल की बात बता रहा हूं। और आप देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 26 मार्च है ना, जानते हैं सिर्फ इतने समय में, मैंने शुरुआती 3 महीने पूरे नहीं हुए, 50,000 टन एलपीजी भेजी है। पिछले 1 साल में 22,000 टन और सिर्फ ये शुरुआती 3 महीने में 50,000 टन। युद्ध शुरू होने से पहले बाहिया ब्लैंका बंदरगाह से 39,000 टन एलपीजी भेजी गई थी और अभी 5 मार्च को जब युद्ध शुरू हो गया 11,000 टन का एक और कार्गो भेजा गया। और इस मामले में दोस्तों जो अर्जेंटीना के राजदूत हैं भारत में, मारियानो अगस्टीन कैसिनो, वो कहते हैं कि भारत में दिक्कत है लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़ा भंडार है, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, आप हमसे जरूर खरीदिए। अर्जेंटीना 2026 में अपने बाहिया ब्लैंका प्रोसेसिंग प्लांट में एक नई नेचुरल गैस लिक्विड्स यूनिट शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे और मिलेगा। यानी हमें एक नया दोस्त मिल गया है, और दोस्त मिला ही नहीं है, वो गैस सप्लाई कर भी रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों। अच्छी खबर नंबर 5, खुशखबरी नंबर 5, रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत ने सौदा किया है। अब यहां जब मैं ये बात बता रहा हूं ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे ये चिढ़ाते हैं ना, या मजाक उड़ाते हैं मोदी जी का, अरे झुक गए मोदी जी अमेरिका के सामने, अमेरिका ने कहा तो रूस से खरीद लिया। अरे भैया, रूस से जो खरीद रहे थे भारत के लोग या भारत सरकार, वो अमेरिका के कहने से कुछ नहीं होता। हम बस इतना है कि हम बोलते नहीं हैं, हमको खरीदना, हम खरीद रहे हैं। तुम कुछ भी बोलते रहो, भागते रहो, उससे क्या लेना देना। अब अमेरिका ने क्या छूट दी थी? मान लीजिए छूट दी थी, क्या कहा था कि जो समुद्र में जहाज है उसमें जो तेल है जो लोड हो गया वो खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे भारत सरकार ने ये सौदा किया है भाई, 6 करोड़ कच्चे बैरल तेल का, ये सौदा किया है, सौदा नहीं था। यानी भारत सरकार की एक स्वतंत्र नीति है और उसने अगले महीने से ये सब होना है, ध्यान रखिएगा। हमने एक सॉवरेन कंट्री की तरह अपना फैसला खुद करते हैं मोदी जी। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है दोस्तों कि हमारे पास अभी तो तेल है ही, हम आगे के लिए भी रास्ता तैयार कर रहे हैं, अगले महीने भी आएगा। हम सरप्लस की स्थिति में हैं, इस बात को समझ लीजिए। यह है अच्छी खबर नंबर 5। अच्छी खबर नंबर 6, खुशखबरी नंबर 6, ईरान से 50 लाख बैरल कच्चा तेल आना है। और किसने किया सौदा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ईरान से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए यह किया। अभी तो अमेरिका फंस गया था, आप जानते हैं, और अमेरिका ने कहा कि ठीक है भैया ईरान से खरीदो। उसको पता है कि उसके यहां सस्ता होगा ही नहीं जब तक ईरान से बिकेगा नहीं। और रिलायंस के अमेरिका में भी जानते हैं दोस्तों बहुत स्टेक है। अभी जो 50 साल में पहली रिफाइनरी बन रही है वो रिलायंस के सहयोग से ही बन रहा है। और रिलायंस के पास इतनी बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों जो दुनिया में सबसे बड़ा और उन्नत है, ये बात आप समझ लीजिए। इस मामले में आपको रिलायंस को दाद देनी पड़ेगी। क्या काम किया है? ये जो 50 लाख कच्चा बैरल तेल है, 50 लाख बैरल कच्चा तेल, ये ईरान से आएगा। और 2019 के बाद ये पहली खरीद है रिलायंस की, ये भी बड़ी बात है। तो तेल का एक और रास्ता खुल गया, आ रहा है, हॉर्मुज से भी लाने दे रहा है और इधर भी आ रहा है। 7वीं अच्छी खबर हॉर्मुज से ही जुड़ी है दोस्तों। हॉर्मुज में अभी भी 20 जहाज, भारतीय जहाज हैं। युद्ध थमा नहीं है, रात में भी आपने बहुत सारी चीजें देखी। अब युद्ध बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से चल रहा है और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन कहा है ना, वो पूरी तैयारी में लगे। ईरान भी तैयारी कर रहा है, सारे देश एक दूसरे पर गोला बारूद बम फेंक रहे हैं, मिसाइलें फेंक रहे हैं। अब तो सबका आसमान खाली है, जहां मारिए वहीं गिरेगा, किसी के पास डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि ईरान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए यह कहा है कि भारत अपने सारे जहाज को
ले जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर दोस्तों जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उनसे बात की, दोबारा बात की, और तब जाकर के, और इतना ही नहीं, ईरान इसके लिए एक रास्ता तैयार किया, एक वैकल्पिक रास्ता। ये जो समुद्र के अंदर, समंदर के अंदर जो बारूद भरा गया है दोस्तों, जो लगाया गया है, वो ईरान को ही पता है कि कहां लगाया गया है। ईरान ही जानता है, ईरान ही रास्ता दे सकता है। ईरान ने ही पाकिस्तान के जहाज को खदेड़ दिया, ईरान ने ही भारत के 5 जहाजों को आने दिया, अब और 20 जहाज आने का रास्ता भी साफ हो गया है। और यही नहीं, मैं इसी में जोड़ के आपको बताता हूं दोस्तों कि भारत सरकार भी अपना काम कर रही है। जो हमारी नौसेना है उसके कई सारे जहाज, 6 से अधिक जहाज, जो नौसैनिक जहाज हैं, वो समुद्र में है, वो लगातार इनके संपर्क में है। जैसे ही वहां से एक जहाज को रास्ता मिलता है, आगे पीछे हमारे भारतीय नौसैनिक लग जाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्कॉट करते हैं उसको। तो ये भी अच्छी खबर, खुशखबरी नंबर 7 थी। अब खुशखबरी नंबर 8, रामनवमी के दिन 9 अच्छी खबर दिखा रहा हूं। ये क्या है दोस्तों? भारत ने युद्ध से पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता खत्म कर दी थी। ये लोगों को लगेगा आश्चर्य, मोदी जी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम करते हैं दोस्तों। ये उसी का हिस्सा है। आप जानते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से 2020 में 61% कच्चे तेल का आयात होता था, 61% से अधिक, 61.1 अगर और बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो। ये 2020 का आंकड़ा है, लेकिन 2025 की पहली छमाही में यह आंकड़ा गिरकर 33.6% हो गया, 33.6। और 2024 में तो एक समय 32.9% हो गया था। आप समझिए, और भी रास्ते हैं। यानी मोदी सरकार तब भी काम कर रही थी दोस्तों। मैंने कल ही ये ग्राफिक्स दिखाया था, आपको दिखाता हूं। ये ग्राफिक्स इस बात का संकेत है कि सरकार चौतरफा काम करती है, मल्टी स्ट्रेटजी, कई सारी रणनीति, एक पे निर्भर नहीं। अगर यहां दिक्कत है तो यहां से रास्ते खुलेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं मोदी सरकार का काम यह है कि अगर एक रास्ते बंद हो जाए तो 100 रास्ते खुल जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पे है दोस्तों। अच्छी खबर नंबर 9, अब मैं आपको ये दिखाता हूं। ये खुशखबरी है दोस्तों। और ये खुशखबरी क्या है आप ये भी समझिए। भाई पैनिक बाइंग चल रही है। आप जानते हैं खरीदारी किस तरीके से चल रही है। अब देखिए इस बात को, 25 दिन के भीतर लगा डाले लाखों पाइप गैस कनेक्शन। सरकार बार बार कहती है दोस्तों कि आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। दूसरा, अगर आपके पास पाइप गैस कनेक्शन होगा तो आपकी दिक्कतें और कम होंगी। लोगों को प्रोत्साहित किया और आप देखिए बीते 25 दिनों में 25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं। 25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन। अब आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सरकार तब करती है दोस्तों जब सरकार को यह पता होता है कि हमारे पास गैस भंडार है। अभी दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत, अब तो मैंने देखा दोस्तों रोज रोज जो मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज डेटा अपडेट करते हैं, बताते हैं। और सिर्फ 25 दिन में 25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 22 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी पर स्विच किया है। 25 लाख नए आवेदन और रजिस्ट्रेशन भी मिले हैं। सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। एक समय तो यह था कि पता नहीं था कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा कांग्रेस की सरकार में। अब तो सरकार कह रही है सिलेंडर क्यों लेते हो भाई, पाइपलाइन हम लगा देते हैं आपके यहां, आपको दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्बाध चलेगा, कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। रामनवमी का मौका है, मुझे लगा ईरान युद्ध के बीच आपको कुछ खुशखबरी दिखाते हैं। नवरात्रि, रामनवमी, 9 अच्छी खबर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, जय श्री राम यही लिखिएगा, एक कमेंट तो यही बनता है। और उसके बाद अपनी राय दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरीके से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए ताकि 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी जल्द से जल्द पूरे हो सके। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।